दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने ये वाली ड्राइंग अपलोड की थी वाटरफॉल वाली। तो ऐसा कमेंट आया कि इसका एक्सप्लेन भी बताऊं। तो यहाँ पे मुख्य फोकस है ये जो देखिए जो पानी जो उड़ रहा है, ये जो झरने का जो फवारा ये उड़ता है, इसको ड्राइंग करना एक अलग से थोड़ा सा मुख्य फोकस या मुख्य पॉइंट हो सकता है। तो इसको कैसे ड्राइंग करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए इस तरह का एक ऐसा कॉटन ब्रश बना लीजिए और यूज किया हुआ है, देखिए यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इसको जब आप ये ऐसा राउंड राउंड ये सब थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देकर आप ड्राइंग करते हैं, ऐसे चलाते हैं, थोड़ा सा मिश्रण वगैरह आदि करते हैं, तो उस हिसाब से या इस क्रिया से चलाना है। मैंने यहाँ पर आपने उस वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो क्रिया की थी वो यही की थी। यहाँ पे ये इस तरह से आप ये कॉटन ब्रश को चला सकते हैं। तो अगर आप इस तरह इस विधि से ये फवारा आदि बनाने की कोशिश करें तो ये बेटर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही काम किया था। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा व्हाइटनेस, जैसे कि पानी की बूंदे उड़ते हुए नजर आ रही है। तो इनको अगर यहाँ पर ड्राइंग करना है तो आपको थोड़ा सा इरेजर लेना पड़ेगा, इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इरेजर ये वाला, जैसे ये इरेजर लिया तो इरेजर का इस्तेमाल ये ऐसे हल्के हल्के थोड़ा सा इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा ये पानी की जो बूंदे है वो उड़ती हुई नजर आएगी, ये थोड़ा सा हल्का हल्का हल्का। यहाँ पे मैंने वही काम किया था। लेकिन ये अच्छे से ड्राइंग तब होगा, या इस प्रकार का वाटरफॉल अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं, ये अच्छे से तब होगा जब आप इसके आसपास के हिस्से को ड्राइंग करेंगे। अगर आप सिर्फ वाटरफॉल ड्राइंग करते हैं, ये सिर्फ पानी का फव्वारा आदि बनाते हैं, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो मैंने आप इसके वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पहले मैंने इसके जो साइड वाले हिस्से, जैसे कि ये स्टोन वाला हिस्सा है, इनको पहले बनाना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी, जैसे कि आप फव्वारा बना या वाटरफॉल बनाते हैं, तो चलिए मैं एक वाटरफॉल का, जैसे कि ये कोई चट्टान है और ये चट्टान जैसे स्टोन वाली चट्टान है, तो इसको मैंने पहले बना दिया। तो यहाँ पे भी आपने वीडियो में देखा होगा, ये जितना भी छोटे छोटे चट्टान है ये सब मैंने पहले बनाया था, तब जाके वाटरफॉल का लुक आया था। ब्लैक एंड व्हाइट में अगर बनाते हैं तो पहले ये साइड वाले हिस्से पहले बनाने होंगे। जैसे कि इस तरह के आप जो साइड वाला हिस्सा है वो आप इस तरह पहले बना सकते हैं। तो चलिए मैंने थोड़ा सा ये बना दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए जो बीच में आपने देखा होगा ये पूरा व्हाइट व्हाइट है, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा था और साइड में थोड़ा सा हल्का फुल्का शेडिंग किया था मैंने, इस तरह से हल्का हल्का। इस यहाँ जो किनारे है ये स्टोन के आसपास में इस तरह से थोड़ा सा हल्का हल्का शेडिंग कर सकते हैं। बीच में स्टोन थोड़ा सा है तो वहां पे आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है इस तरह का एक पेपर स्टम्प ले सकते हैं जो यूज किया हुआ है, उससे भी हल्का हल्का आप ये जो पानी के जो उड़ती हुई बौछारें हैं उनको ड्राइंग करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह ये जो स्टोन वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए नीचे उतरिए और हल्का हल्का डॉट डॉट यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलाइए। यहाँ पर भी यही कोशिश कीजिए। ये देखिए ये हल्का हल्का ये यूज किया हुआ है। अगर यूज किया हुआ नहीं है तो यहाँ पे भी यूज करके इसका जो ब्लैकनेस है इसके ऊपर ला दीजिए और उसके बाद में ये पानी की उड़ती हुई ऊपर से नीचे गिरती हुई बौछारों को आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बनाने का तरीका है। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने आपको वीडियो में बना के दिखाया था। यहाँ पे यही तरीका अपनाया था। और इस तरह से बीच में थोड़ा सा हिस्सा सफेद वाला हिस्सा रखना है यहाँ पे। ये ये बना ये जो तरीका है ये वाटरफॉल बनाने का तरीका है। तो वो तरीका क्या हुआ कि बीच वाला हिस्सा जो सफेद रखना है, साइड वाले हिस्से को थोड़ा सा हल्का हल्का ब्लेंड करना है। नीचे वाले के लिए ये पेपर स्टम या जो कॉटन स्टम ब्रश है इसका इस्तेमाल करके इरेजर आदि का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से की बौछारें बना सकते हैं। ये तरीका मैंने अपनाया था। इस वीडियो में आप पूरा देखोगे तो मैं अच्छे से धीरे धीरे ड्राइंग करके अपलोड किया हूँ। और इसके अलावा ये आप देखिए कि इस वाटरफॉल को बनाने से पहले मैंने ये ऊपरी हिस्सा बनाया था ताकि एक लैंडस्केप सीनरी का रूप हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही लाइट प्रेशर दिया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देकर इन झाड़ियों को बनाया है। और यहाँ पे ये शाइनिंग रखा है, जैसे कि सूरज की किरणें इधर आती नजर है वो। तो इसको अगर ड्राइंग करेंगे विशेष को तो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर देते देते हुए इस तरह से ये बुशेस बना सकते हैं। अब पूरा वीडियो में मैंने बना के दिखाया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे प्रेशर दे दिया और फिर इधर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इनको प्रेशर को छोड़ देते हैं, हल्का हल्का प्रेशर। ये देखिए ये हल्का हल्का प्रेशर दे दिया। ठीक है, फिर दूसरी झाड़ी बनाएंगे तो यहाँ पे दूसरी झाड़ी के बीच में भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दे दिया। और यहाँ पे जैसे ये प्रेशर दे दिया और फिर थोड़ा सा हल्का प्रेशर करते रहिए।
जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ा हल्का प्रेशर कीजिए, तो ये थोड़ी शाइनिंग आएगी, इसका शेडो का हिस्सा आ गया, ये शाइनिंग आ गई। तो यहाँ पे मैंने वही किया था, ये शेडो वाला हिस्सा किया और सूरज की रोशनी जैसे इधर आ रही है। इसके अलावा पानी के किनारे के में ज़्यादा मैंने प्रेसिंग पेंसिल चला के प्रेशर दिया था और साइड में भी ऐसे प्रेशर दिया और बीच में तो थोड़ी जगह रखी ताकि सूरज की रोशनी का हिस्सा बन सके, एक नदी का रूप रह सके। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इरेजर का भी इस्तेमाल किया था। इरेजर का इस्तेमाल करते हुए ये जो पानी की लहरें आदि ड्राइंग की थी, आप उसमें देख सकते हैं इस वीडियो में। तो ये था थोड़ा सा एक्सप्लेन इस वीडियो ड्राइंग का, बहुत ही इजी तरीके से अपलोड वीडियो बनाकर मैंने अपलोड भी किया है। तो इसमें मुख्य जो फोकस था ये वाटरफॉल और ये बुशेज और नदी, और ये जो नीचे का जो हिस्सा है ये स्टोन, ये इसको अगर नए व्यक्ति अगर बनाना चाहे तो सीधे पहले आप इस तरह का स्टोन बना सकते हैं। इस तरह पहले पूरे में शेडिंग कर सकते हैं, ये वाला जैसे मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई अलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पेंसिल को ऐसे ही चला दीजिए, लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं करना है। बाद में आप इसको थोड़ा सा पेपर स्टम्प या कॉटन से थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए, ये जैसे कर दिया। अब उसके बाद में ये जो ग्रूव है, इसका ब्लैकनेस हिस्सा जो दिख रहा है, खड्डे आदि, इनको पेंसिल से प्रेशर दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये उसका कट्स बना दिया ऐसे ग्रूव, ये देखिए ऐसे ग्रूव। पेंसिल का अधिक से अधिक हिस्सा टच कर दीजिए, कहीं भी आप थोड़ा सा ग्रूव आदि तो बना लीजिए, और जो शेडो वाला हिस्सा है नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा और गहरा कर दीजिए। इस तरह से ये स्टोन बन जाते हैं। और फिर वापस आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए, ये मैं थोड़ा सा कर दिया हूँ। ये तो देखिए बड़ी आसानी से इस प्रकार स्टोन बन जाता है, ये वाला। और इधर जो पानी निकल रहा है या इधर जो झरना निकल रहा है, वो भी यहाँ ये झरना बनाया है, वैसे ही इधर भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं ज़्यादा काला हुआ हो तो इसको, जैसे कि ये मैंने थोड़ा साफ किया और उसके बाद में इधर से जैसे फव्वारा निकलना है, इधर से झरना निकलना है, तो इसको भी वैसे ही जो कॉटन ब्रश या पेपर स्टम्प का इस्तेमाल करते हुए इसको ड्राइंग कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कर दिया और उसके बाद में उड़ते हुए पानी की बौछारों के लिए इरेजर का इस तरह हल्का हल्का इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला लुक आ रहा है, ये जो यहाँ पे जो बनाया है, ये स्टोन इधर का आ गया। ये फवारे वाला हिस्सा भी मैंने पूरा यहाँ पे किया, यहाँ पे थोड़ा जल्दी किया, लेकिन यहाँ पे मैंने धीमे धीमे करके ड्राइंग आपको आपके लिए अपलोड कर लिया है। और ऊपरी वाला हिस्सा ये झाड़ियाँ वगैरह, ये तो मैंने बहुत सारी ड्राइंग में बताया, इसमें भी ड्राइंग कर दिया है। ये था इसका एक्सप्लेन। एक कमेंट आया था कि इसका एक्सप्लेन बनाऊं, क्योंकि मैंने सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में अपलोड किया था, और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली ड्राइंग कैसे की है। अगर ये तरीका मेरा जो आज बताया, ये अगर आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि इसी तरह के मैं प्रत्येक वीडियो के ड्राइंग बना सकूं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।